बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल सूट्स के अंदर एविडेंस करवाना एक अहम फैक्टर है। एविडेंस के जो मामलात हैं वही इस बात को तय करते हैं कि एक सिविल सूट किस नहज पे जाएगा। सीपीसी में आर्डर 17 रूल 3 है, मुकर्ररा तारीख के अंदर अगर शहादत पेश नहीं की गई जिसकी बिना पर शहादत का हक ख़त्म कर दिया गया तो वो शहादत का हक ख़त्म करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त करार दिया। ये बात रिपोर्ट की गई 2000 SCMR पेज है 1135 में। उसके बाद आर्टिकल 124 कानून शहादत आर्डर, अगर कोई शख्स 7 साल तक लापता है तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो फौत हो चुका है। इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई थी एक मुकदमे में जो रिपोर्ट किया गया 2001 SCMR पेज है 1036 C में। जो भी शख्स कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी सिविल सूट में पेश करेगा तो उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को वो प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस के जरिए साबित करने का पाबंद होगा। ये बात इंटरप्रेट की गई एक केस में जो रिपोर्ट किया गया 2001 SCMR पेज है 1651D में। एक सिविल सूट के अंदर शहादत के अंदर जो मामूली डिस्क्रिपेंसीज हों, मामूली से तजाजात हों, फर्क आ जाए बयानों में तो वो नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। एक लंबा अरसा गुजर गया है, डिस्क्रिपेंसीज आना एक नेचुरल फिनोमेना है। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2001 SCMR पेज है 798P में। और उसके बाद महज रिश्तेदार होने की वजह से किसी शहादत को मुस्तरद नहीं किया जा सकेगा, बल्कि वो शहादत उतनी ही कॉम्पिटेंट शहादत होगी जितनी एक आम आदमी की है, ख्वाह वो एक रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उसको जिस तरह इंटरेस्टेड विटनेस कहा जाता है वो नहीं कहा जाएगा। रिश्तेदारी की वजह से शहादत मुस्तरद नहीं की जाएगी या उसकी शहादत की वैल्यू में कोई कमी नहीं होगी। ये बात कही गई 2001 SCMR पेज है 1488A में। और एविडेंस के अंदर अगर किसी हिस्से को चैलेंज नहीं किया गया, उस हिस्से के ऊपर जिरा नहीं की गई, तो उसे दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। यह अज्यूम कर लिया जाएगा कि मानो आन उस शहादत को कबूल कर लिया गया है। ये बात इंटरप्रेट की गई 2001 SCMR पेज है 1700C में। उसके बाद आर्टिकल 18 कानून शहादत आर्डर के किसी तस्लीम शुदा हकीकत को, किसी तस्लीम शुदा अमर को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। किसी एग्रीमेंट टू सेल को साबित करने का ओनस प्रोबेंडी अगर है, बर्डन ऑफ प्रूफ अगर किसी पे है तो वो उस मदई के ऊपर है।
जो अलेज कर रहा है वो साबित करेगा। ये बात इंटरप्रेट की गई 2002 SCMR पेज है 1089D में। दूसरी बात कंस्ट्रक्टिव पोजेशन के हवाले से कि एक रजिस्टर्ड मुआहदा बै के तहत कब्जा जो है, पोजेशन जो है, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, क्योंकि ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि अगर रजिस्टर्ड डीड करवाई गई तो साथ कब्जा भी दिया गया था, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन चला गया उसको। ये बात तय की गई और इंटरप्रेट की गई एक मुकदमा में जो रिपोर्ट किया गया 2002 SCMR पेज है 1391 में। और कोई भी जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से सुपरसीड करेगा, यानी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को गैर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर फोकियत हासिल है। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2002 SCMR पेज है 1821D में। उसमें जो एडिशनल एविडेंस है, एडिशनल एविडेंस के हवाले से, एडिशनल एविडेंस को सिर्फ और सिर्फ लकूनास को फिल करने की खातिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ख्वाह ये अपील की स्टेज क्यों ना है। ख्वाह कोई बंदा ये प्ली ले कि ये कौंसल की गलती है, ये एविडेंस एक कॉम्पिटेंट एविडेंस हमारे पास मौजूद थी लेकिन हमारे कौंसल ने इसको पेश नहीं किया, कौंसल की गफलत है, तो भाई पार्टी उस गफलत की वजह से उस कौंसल के खिलाफ तो कोई कार्रवाई बाहर कौंसल में जा सकती है या कोई और डैमेजेस क्लेम कर सकती है, हत्ता कि वो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकती है उनकी सर्विसेज के खिलाफ। लेकिन बजरिया एडिशनल एविडेंस कतई सूरत केस के लकूनास को फिल नहीं कर सकती, ना ही बजरिया एडिशनल एविडेंस कोर्ट के लकूनास को फिल करने की इजाजत देनी चाहिए। ये बात 2004 SCMR पेज है 1049, इसमें ये बात इंटरप्रेट की गई थी। उसमें जब भी कोई मदई मुकदमा जो है वो कोई रसीद पेश करे अदालत में कि अदायगी रकम की गई, उसके अवज़ एक रसीद जारी की गई, तो उस रसीद को साबित करना उस मदई के ऊपर ही बर्डन होगा। उस रसीद की तहरीर को असल साबित करना और उस तहरीर की हैसियत को साबित करना उस मदई की जिम्मेदारी है, उस पर बर्डन है। ये बात 2005 SCMR पेज है 152D में इसको कहा गया। उसमें एविडेंस पेश करने के लिए एक केस में 14 दफा मौका दिया गया, 14 एक करके 14 पॉजिटिव पेशियों में शहादत पेश करनी थी, लेकिन शहादत पेश नहीं की गई। तो उस दावे को अंडर ऑर्डर 17 रूल 3 ऑफ CPC 1908 खारिज कर दिया गया। तो वो ऐसा खारिज हुआ कि हाई कोर्ट में भी वो खारिज ही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बहाल रखा। 17(3) इतनी जहरीली चीज है। ये बात तय की गई एक फैसले में जो रिपोर्ट किया गया था 2005 SCMR में, पेज है 1673 में। उसमें किसी डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए
उस डॉक्यूमेंट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको साबित करना जरूरी है। सिर्फ ये साबित नहीं होगा कि अंगूठा लगा दिया गया या सिग्नेचर कर दिए गए। सिग्नेचर या अंगूठा कतई सूरत उस डॉक्यूमेंट के अज्जा को साबित नहीं करेंगे, बल्कि डॉक्यूमेंट के अज्जा को साबित करना पड़ेगा किन सर्कमस्टांसिस में ये डॉक्यूमेंट लिखा गया, किन सर्कमस्टांसिस में ये डॉक्यूमेंट की क्या नवीयत बनाई गई। इस हवाले से केसला रिपोर्ट किया गया 2005 SCMR, पेज है 1885। और अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर शहादत दी गई है, उस पर इतराज नहीं किया गया और ना ही उस इतराज को सफ़ाए मिसल पे शामिल किया गया है, ना ही उस पर कोई जिरा करके उसको रिबट किया गया है, देन बाद में उस डॉक्यूमेंट को ऊपर इतराज नहीं किया जा सकेगा। ये बात कही गई 2005 SCMR, पेज है 152 में। लिमिटेशन ऑन फ्रॉड। ये बात तयशुदा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के फ्रॉड का इल्म जब होगा तो इस इल्म होने से लिमिटेशन का आगाज होगा, यानी बाद अज इल्म फ्रॉड जो है वो लिमिटेशन शुरू होगी। ये बात इंटरप्रेट की गई 2005 SCMR, पेज है 1859 में। और एक तयशुदा बात है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बगैर एतराज के एग्जिबिट हो जाता है शहादत में, कोई भी डॉक्यूमेंट बगैर एतराज के एग्जिबिट हो जाता है, तो बाद में अपील की स्टेज पे या निगरानी की स्टेज पे उस पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। ये एतराज तो पहले ही उठाना था, अब आपको याद आ गया अपील में या निगरानी में, अब नहीं। ये बात इंटरप्रेट की गई 2005 SCMR, पेज है 364 में। किसी डॉक्यूमेंट पे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जो राय है वो कमज़ोर शहादत का दर्जा रखती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शहादत नहीं है वो। इसके जो प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए गए और इंटरप्रेट किए गए 2006 SCMR, पेज है 193 में। उसके बाद ये बात कि टेक्निकलिटीज के ऊपर किसी मुकदमे को नॉकआउट नहीं किया जाना चाहिए और ना ही टेक्निकलिटीज की वजह से इंसाफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी चाहिए, बल्कि पार्टीज के दरमियान जो मुकदमात हैं उनका फैसला मेरिट के मुताबिक करना चाहिए, ना कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर किया जाए। कानून इंसानों के लिए बनाए गए हैं, इंसान कानून के लिए नहीं बनाए गए। तमाम कवानीन, तमाम रूल एंड रेगुलेशंस इंसाफ की फराहमी के लिए बनाए गए हैं, ना कि इंसाफ से दूर करने के लिए। ये टेक्निकलिटीज के हवाले से चंद चीजें इंटरप्रेट की गई मुख्तलिफ केसेस लॉ में। 2003 SCMR, पेज 29C है जी, और 2003 SCMR, पेज 1553 है, और 2003 SCMR, पेज है 318 है। उसमें दावे के हमरे अगर
डॉक्यूमेंट्स मुंसलिक नहीं किए गए तो 13(2) के तहत उनका हमरा मुंसलिक करना ज़रूरी नहीं है। आर्डर 13 रूल 3 कहता है कि दावे के हमरा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुंसलिक करना ज़रूरी नहीं है, बाद अज़ां भी ओरिजिनल फॉर्म में करवाए जा सकते हैं। ये बात इंटरप्रेट भी की गई 2005 SCMR पेज है 152 में। उसके बाद आर्टिकल 84 कानून शहादत आर्डर 1984 के हवाले से कि किसी भी तहरीर या किसी सिग्नेचर या किसी थंब इम्प्रेशन का मवाजना अदालत खुद भी कर सकती है, ना कि हर मवाजना करने के लिए राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाए। खुद भी अदालत को अल्लाह ने जुडिशल माइंड दिया हुआ है, वो खुद भी आर्टिकल 84 के तहत कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत वो खुद भी मवाजना कर सकती है। ये बात इंटरप्रेट भी की गई है 2004 SCMR पेज है 361B में। उसके बाद जायदाद की खानगी तकसीम जो की जाती है, जायदाद की खानगी तकसीम का जो म्यूचुअल एग्रीमेंट किया गया है उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है और उसकी बाबत जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है वो भी एडमिसिबल एविडेंस तस्वर किया जाएगा और वो भी काबिल हाल शहादत तस्वर की जाएगी। ये बात इंटरप्रेट की गई 2004 SCMR पेज है 126B में। उसके बाद हर वो डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जिसकी रजिस्ट्रेशन कर दी गई है, अब वो रजिस्ट्रेशन तो हुई है रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार कौन है? एक पब्लिक ऑफिसर है। अब एक सिविल सर्वेंट के पास जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा। ये बात तय की गई, इंटरप्रेट की गई एक फैसले में जो रिपोर्ट किया गया 2004 SCMR पेज है 1342 में। उसके बाद अगर कोई लेन देन पर्दानशीन लेडी की तरफ से या किसी माइनर की तरफ से या किसी फिजिकल डिसेबल पर्सन की तरफ से लेन देन माली ट्रांजैक्शन जाहिर की गई हैं, तो जिस शख्स को हुकूक हासिल हुए हैं, जो बेनिफिशरी है, उस डॉक्यूमेंट्स का, उस ट्रांजैक्शन का उस पे ये बर्डन है कि वो साबित करेगा कि ये मामला क्या हुआ है और इसमें कहाँ पे क्या क्या मामला तय हुए थे और कहाँ पे गलत हुआ है। ये आर्टिकल 127 कानून शहादत आर्डर के तहत जो पर्दानशीन लेडी है, माइनर कोई नाबालग बच्चा है, कोई क्रिपल्ड पर्सन है, उसके साथ कोई लेन देन में बेनिफिशरी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, उसके ऊपर है कि वो साबित करेगा। ये बात इंटरप्रेट भी की गई 2005 SCMR पेज है 1859 में। उसमें एक बड़ी एविडेंस के हवाले से याद रखने वाली बात है, बड़ी याद रखने वाली बात है कि ट्रायल कोर्ट जो है, सिविल ट्रायल कोर्ट, उसको इख्तियार हासिल है कि ट्रायल मुकम्मल होने पर लेकिन हुक्म सादर करने से पहले, जजमेंट से पहले भाई, गवाह को
अंडर आर्टिकल 161 कानून शहादत आर्डर 1984 एग्जामिनेशन के लिए या री एग्जामिनेशन के लिए या क्रॉस के लिए तलब कर सकती है किसी भी टाइम, क्योंकि अभी जजमेंट पास नहीं की गई, अभी जजमेंट पास होना बाकी है। और आर्टिकल 161 कानून शहादत आर्डर 1984 कहता है कि अदालत के पास इख्तियार है कि उसको बुला लें, दोबारा आप शहादत एग्जामिनेशन दोबारा करवा लें, क्रॉस दोबारा करवा लें, री एग्जामिनेशन दोबारा करवा लें, हो जाएगी। ये बात इंटरप्रेट की गई 2005 SCMR पेज है 152C में। और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो बयान है उसको उस सिविल सूट में शहादत तस्वर नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब जो प्लीडिंग, एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो प्लीडिंग है, दावा है या जवाब दावा है, वो शहादत में तस्वर नहीं होगा, ना वो शहादत में आएगी। जवाब दावा के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो शहादत तस्वर नहीं की जाएगी, इसको साबित करना पड़ेगा अपने अवमेंट्स को। ये बात कही गई 2007 SCMR पेज 569 में। अब मामला है मार्जिनल विटनेसेस का, किसी दस्तावेज के जो गवाहाने हाशिया होते हैं। गवाहाने हाशिया जो किसी डॉक्यूमेंट, किसी माली लेन देन की तस्दीक करते हैं कि रूबरू गवाहाने हाशिया इतनी रकम वसूल कर रहे हैं। अब वो जो गवाहाने हाशिया हैं वो भाई क्या है? गवाहाने हाशिया का काम ये है कि वो उस दस्तावेज पर जारी करने वाले के दस्तखत की शनाख्त करते हैं कि इस बंदे ने पैसे वसूल करके ये दस्तावेज प्रोड्यूस की थी, और ये भी तस्दीक उन्हीं के जुम्मे है, वो इस अमर की भी तस्दीक करेंगे कि जो सिग्नेचर किए थे इस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते वक्त, वो इनके सामने किए थे। यानी रकम भी वसूल की हमारे सामने, ये दस्तावेज भी हमारे सामने तैयार हुई है, और ये दस्तखत और अंगूठा भी है जो वो लगाया भी हमारे सामने है। ये इतने अहम है ये मार्जिनल विटनेसेस। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2005 SCMR पेज है 135B में। जो सरकारी गजट होता है, सरकारी गजट जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है, और इसे आर्टिकल 92 कानून शहादत आर्डर 1984, ठीक है जी, एक सेफ गार्ड हासिल है शहादत का। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2005 SCMR पेज है 1967 में। आर्टिकल 100 कानून शहादत आर्डर 1984 कहता है कि 30 साल जो कदीम डॉक्यूमेंट है या कुछ स्टैम्प पेपर है वो काबिल कबूल है, उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होगी। ये बात तय की गई थी 2005 SCMR पेज है 564D में। तो एविडेंस जो है, अगर हम सेकेंडरी एविडेंस चाह रहे हैं तो सेकेंडरी एविडेंस के लिए जरूरी है कि प्राइमरी एविडेंस ज़ाया हो गई है या वो पेश नहीं की जा सकती है, ये साबित करना ज़रूरी है। और सेकेंडरी एविडेंस में अदालत को बावर करवाना होगा
कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो मौजूद नहीं है, ज़ाया हो गई है। इस वजह से इसकी इजाज़त दी जाए कि सेकेंडरी एविडेंस जो है वो पेश की जा सके। ये बात 1999 CLC पेज है 2000 और 2000 MLD पेज है 1653, इसमें ये इंटरप्रेट की गई है। और उसके बाद सिविल सूट्स के अंदर कुरान पाक के हल्फ पर अगर कोई फैसला हुआ है, मामला ही फैसले के ऊपर है, कुरान पाक पर हल्फ पे फैसला हो गया है, पार्टियां मान गई हैं हल्फ की, देन उसके ऊपर अपील, बात ही खत्म, आगे तो हो ही नहीं सकेगा। ये बड़ा अनोखा सा एक केस ला जो रिपोर्ट किया गया है 2002 CLC पेज है 969 में। न्याय के ऊपर अगर कोई सिविल सूट फैसला कर दिया जाता है, कुरान पाक की कसम, अल्लाह तबारक व तआला की कसम न्याय के ऊपर अगर सिविल सूट में मसालती फैसला हो गया दोनों पार्टियों की रजामंदी के साथ, तो जनाब मसालती डिग्री नाकाबिले अपील है, कोई अपील नहीं, नाकाबिले निगरानी है, कुछ भी नहीं, बस छोड़ दें आप। जब आपने कसम मान ली है, कुरान पाक का हल्फ मान लिया, दैट्स ऑल। ये बात मुख्तलिफ सिविल सूट्स के हवाले से केस लॉस में इंटरप्रेट भी की गई है। 1990 CLC पेज है 1492 और 1988 CLC पेज है 2134 और 1989 SCMR पेज है 1143। उसके बाद अगर अदालत आज खुद किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत का मुआजना करती है या अंगूठा को या तहरीर को मुआजना करती है, कंपैरिजन करती है, तो उस शख्स को जिसके बारे में वो तहरीर लिखी जानी या वो दस्तखत किए जाने प्रज्यूम किए गए हैं कि इस बंदे के, तो अदालत उस शख्स को कह सकती है कि वो कुछ तहरीर लिख के दे, दस्तखत करके दे, ताकि मजीद कंपेयर किया जा सके। ये बात इंटरप्रेट की गई 2005 CLC पेज है 1330 में। और शहादत के अंदर अगर एडमिशन आ गया, काम ही खत्म हो गया जनाब। एडमिशन पर इशू फ्रेम करना जरूरी नहीं है। ये बात कही गई 2007 CLC पेज है 1885 में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा ओरल जो एविडेंस है उसके ऊपर सुपरसीड करेगी। दस्तावेजी शहादत नंबर 1 शहादत होती है और जुबानी शहादत के ऊपर उसको फकीयत हासिल है। और अगर दस्तावेजी शहादत को गलत साबित करना है तो भाई जुबानी शहादत से उसको गलत साबित नहीं किया जा सकेगा। डॉक्यूमेंट को बजरी या डॉक्यूमेंट ही गलत साबित किया जा सकता है। ये बात 2000 PLD पेज है 385, ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जी, जिसमें ये इंटरप्रेट किया गया है। उसके बाद एडिशनल एविडेंस के हवाले से कि एडिशनल एविडेंस कभी भी लकूनास को फिल करने के लिए नहीं की जा सकी, ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के ऊपर ही एडिशनल एविडेंस कंसिडर की जा सकती हैं। अदरवाइज एडिशनल जो एविडेंस है उसको कतई सूरत भी उसमें
ये नहीं कहा जाएगा कि ये लकूना को फिल करने दिया जाए, नहीं किया जा सकता। उसके बाद गवाहान को जो विटनेस लिस्ट दी गई है, बजरिया अदालत तलब करने का इख्तियार सिर्फ उस वक्त होगा जब फरिश्त गवाहान दाखिल करवाई गई है, वरना गवाहों को तलब नहीं किया जाएगा। और जिस गवाह का नाम फरिश्त गवाह में शामिल है उसे बजरिया अदालत तलब करवाया जा सकता है। ये बात 2013 SCMR पेज 200 में इसको इंटरप्रेट किया गया है। और शहादत के अंदर पेश किए गया किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट कानून शहादत आर्डर के 1984 के जो आर्टिकल 79 के मुताबिक उसको दुरुस्त भी साबित करना पड़ेगा। ये बात इंटरप्रेट की गई 2013 SCMR पेज है 1113C पेज है। उसके बाद अगर शजराए नस्ब को साबित करना है किसी सिविल सूट के अंदर, तो महज शजराए नस्ब से उस रिश्तेदारी को साबित नहीं किया जा सकता। रिश्तेदारी साबित करने के लिए मजबूत शहादत होना जरूरी है। सिर्फ शजराए नस्ब के साथ रिश्तेदारी साबित नहीं की जा सकती। ये बात इंटरप्रेट की गई 2014 CLC पेज है 108 में। उसके बाद इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर एडिशनल एविडेंस लाजम थी लेकिन नहीं उसको एक्सेप्ट किया गया, तो वो ऐसा करना अगर केस के मफाद में है, जस्टिस के मफाद में है, तो जैन अजाफी शहादत की एपेलेट कोर्ट में भी इजाज़त दी जा सकती है। ये बात इंटरप्रेट की गई 2015 SCMR पेज है 58। लेकिन एडिशनल एविडेंस में एक बात जहन में रखने वाली है कि एडिशनल एविडेंस की इजाज़त सिर्फ तभी दी जा सकती है अगर अदालत के ये समझे कि ये फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाज़ों के लिए अदालत को मददगार साबित होगी एडिशनल एविडेंस फैसला करने में, असल हक़ाइक़ तक पहुँचने में, तो देन एडिशनल एविडेंस की इजाज़त दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं दी जा सकती। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2015 MLD पेज है 666 में। शहादत की जो लिमिटेशंस हैं वो प्लीडिंग्स के अंदर है। पार्टीज को अपनी प्लीडिंग से हटकर शहादत पेश करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2015 MLD पेज है 1452 में। उसके बाद कोई भी कंज्यूमर जब कोई केस दायर करता है तो वो अपने क्लेम को खुद साबित करेगा और कंज्यूमर के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। वो अपने क्लेम को साबित करे कि ये सामान मैंने खरीदा, इतना मेरा नुकसान हो गया, इतना मेरा ज़हनी नुकसान हुआ, ज़हनी तौर पर मैं परेशान हुआ, इस मामले की वजह से मैं क्या क्या मेरे डैमेजेस हैं, वो तमाम क्लेम को साबित करना सारफ की जिम्मेदारी है। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2015 CLC पेज है 1538 में। और अगर
किसी बयान के किसी पार्ट के ऊपर क्रॉस एग्जामिन ना किया जाए, जिरा ना की जाए, तो समझा जाएगा कि वो बयान का वो हिस्सा जो है वो दुरुस्त है और उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है, क्योंकि उसको जिरा में रखा ही नहीं गया। ये बात कही गई 2015 CLC पेज 1387 में। उसके बाद एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, आर्टिकल 113 कानून शहादत ऑर्डर 1984। जब एक तस्लीम शुदा अमर एडमिटेड फैक्ट्स आ जाएं और वो भी तहरीर की सूरत में हो, लिखे हुए हो, तो उसको साबित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बात कही गई 2015 SCMR पेज है 21 में। उसके बाद आर्टिकल 75 कानून शहादत ऑर्डर 1984 कहता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्राइमरी शहादत के जरिए साबित करना चाहिए। सेकेंडरी उस वक्त आएगी जब प्राइमरी ज़ाया हो गई हो, अवेलेबल ही ना हो और विद द अप्रूवल ऑफ कोर्ट होगी। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2016 CLC पेज है 154B पेज है। और किसी भी फैक्ट को साबित करना उस पार्टी पर बर्डन है जो उस फैक्ट को चैलेंज करती है, जो रिपोर्ट कर रही हो, जो कह रही हो कि ये हकीकत ऐसे नहीं है, ऐसे है। ठीक है, हकायक को साबित करना चैलेंज करने वाली पार्टी पर है। जो मान रही है पार्टी उसको क्या, उसको साबित नहीं करना, जो चैलेंज कर रही है उसको साबित करना होगा। इसी तरह बयान का जो हिस्सा भी क्रॉस जिसके ऊपर नहीं किया जाएगा उसको एडमिटेड माना जाएगा, दुरुस्त तस्लीम समझा जाएगा। ये बात 2016 CLC पेज है 160, इसमें ये इंटरप्रेट की गई है। तो दोस्तों, ये चंद एक चीज़ें थी जो एविडेंस मैटर्स के हवाले से मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अब एविडेंस बड़ा लंबा सब एक फैक्टर है, इस पे इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। रात हो गई है। अल्लाह हाफिज़।